किशनपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। फिर भी वह गरीबी में जी रहा था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे थे। अजी सुन रहे हो, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। बच्चे भूखे हैं और फसल भी इस बार अच्छी नहीं हुई। अब आगे क्या करेंगे? सरला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, भगवान के भरोसे ही कुछ होगा। मुझे यकीन है कि मेहनत का फल कभी न कभी मिलेगा। इतना कहकर रामू अपने खेतों की ओर चल देता है। ये जमीन तो मुझे जैसे दिन रात थकाने के लिए बनी है। मेहनत जितनी करो उतनी ही कमाई कम होती जाती है। पर क्या करूं, यही मेरे परिवार का पेट भरने का एकमात्र सहारा है। जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी उसके गांव का मुरली व्यापारी वहां से गुजरता है। मुरली बहुत धनी है, उसके पास ढेर सारी संपत्ति और जमीन है, लेकिन वह फिर भी लालची और स्वार्थी स्वभाव का था। मैंने इतनी संपत्ति जुटा ली है, फिर भी मुझे और चाहिए। जितना कमाऊं उतना ही कम पड़ता है। अगर मैं रामू की जमीन भी खरीद लूं तो मेरी जायदाद और बढ़ जाएगी। रामू भाई, कैसे हो? तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। क्यों न तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो? मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, फिर तुम आराम से अपना परिवार चला सकोगे। मुरली जी, ये जमीन तो मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? भले ही कठिनाइयाँ हों, पर मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। सोच लो रामू, इतनी आसानी से पैसा मिलने वाला नहीं है। मौका हाथ से निकल गया तो पछताओगे। रामू अगले दिन गांव में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो भूखी और थकी हुई है। रामू उसके पास जाता है और उसे अपनी छोटी सी थाली में से रोटी देता है। बेटा, तूने मेरी मदद की है। भगवान तुझे सुखी रखे। मुझे तेरे जैसे अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था। हम सब इंसान हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना कहकर रामू अपने खेतों की ओर चल देता है। उस दिन रात को रामू जब सो रहा होता है, उसे एक सपना आता है। सपने में वही बूढ़ी औरत देवी का रूप ले लेती है और कहती है, रामू, तुमने हमेशा परोपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन रामू अपने खेत पर जाता है और देखता है कि उसकी फसल अचानक से हरी भरी हो गई है। कल तक तो सब सूख रहा था और आज शायद ये उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद है। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा हो जाती है। मुरली भी यह देखकर हैरान रह जाता है। मुरली शर्म और पछतावे से भरी आंखों के साथ रामू के पास आता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि अपनी दौलत बढ़ाने में। रामू की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है और गांव के लोग उसे आदर की नजर से देखने लगते हैं। मुरली भी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांटने लगता है और एक परोपकारी इंसान बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, सच्ची संपत्ति दौलत नहीं होती, बल्कि परोपकार और सद्भावना है।